हेलो गाइस, मैं रुखसार जी मोहम्मद वकास। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है क्या मैं नफरत फैला रहा हूँ। आई थिंक ये हारिस सुल्तान है जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जो एक्स मुस्लिम है। पाकिस्तानी है? हाँ जी, मुस्लिम भी है। बोला नहीं वो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं दिखाऊंगा आपको फिर हम वीडियो बेशरम में। हैं। चले खैर देखते हैं। पहले उन्होंने आई थिंक कोई शिकवा किया है आलोक सर से। देखते हैं पहले वीडियो क्या असल में माजरा क्या हुआ, क्या देखते वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, बड़ा लोग लिंक भेज रहे हैं यार मुझे। ये हारिस सुल्तान का है। इन्होंने शायद मुझे लेकर कुछ बात कही है। इंडिया वर्सेस सुपार्को वाला जो वीडियो मैंने किया था उस पर कुछ बोला है इन्होंने। तो आइए देखते हैं कि भाई क्या बोला है, क्या कर दिया मैंने भाई ऐसा। मैं भी एक क्लिप देख रहा था डीडी रिएक्ट के आलोक जी, क्योंकि उन्होंने मेरी एक दो वीडियोस को के ऊपर रिएक्शन दिया। थैंक यू वेरी मच। तो वो एक हमारे दानियाल शेख हैं, उनके पॉडकास्ट करते हैं, उनके पॉडकास्ट का रिएक्शन दे रहे थे जिसके ऊपर स्पार्को और इसरो को डिस्कस किया जा रहा था। पाकिस्तान में इस वक्त इसरो को देखा जा रहा है रश्क की नजर से, एंड आई होप कि एक पॉजिटिव जेलसी की नजर से भी देखा जा रहा है, क्योंकि मैं ये बात हमेशा से कहता चला आया हूं कि हमारी शक्लें एक जैसी हैं, हमारी जबान एक जैसी है, हमारा कल्चर एक जैसा है। तो क्या है, उनके दो सर नहीं लगे हुए, तो कैसे हो सकता है कि वो हमसे बेहतर करें? तो कुछ थोड़ी सी ट्वीकिंग की जरूरत है। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/x। लेकिन हैरिस भाई, मैं थोड़ा इस बात से ना, आपने बात सही कही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, थोड़ा सा अलग है। अगर आप ये कहें कि नॉर्थ इंडिया में भी जो हिंदी बेल्ट वाले हैं या जो जो नॉर्थ में जो हिंदी समझते हैं, उनकी भाषा एक जैसी है, कल्चर एक जैसा है। मैं अभी भी मानता हूं कि कल्चर एक जैसा नहीं है। शायद हो सकता है कि जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं, पंजाब वाला एरिया है, वो कल्चर थोड़ा सा आपसे मिलता जुलता है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ही बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं जो आपस में नहीं मिलते। जैसे सिंध का बिल्कुल अलग कल्चर है, पंजाब का कल्चर जो है, हाँ, जो पंजाब का कल्चर है आपके यहाँ को हमारे पंजाब के कल्चर से मिलता है, बस यही मैच है। बलोचों का कल्चर बिल्कुल नहीं मिलता आपके यहाँ से, पश्तूओं का कल्चर बिल्कुल नहीं मिलता आपसे, वो अफगानों से मिलता है। तो ये कहना है कि जी जब पाकिस्तान में कई कल्चर आपस में नहीं मिलते तो वो हमारे से पूरा इंडिया का कल्चर एक जैसा। हाँ, जो हिंदी बेल्ट है, जो उर्दू और हिंदी समझती है, उसका मान सकता हूं कि भाषा समझ में आने से हम एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, लेकिन तब भी कल्चर अलग है। आप हमारे बिहार में आएंगे बिल्कुल अलग कल्चर है, एमपी में जाएंगे बिल्कुल अलग कल्चर है, आप महाराष्ट्र जाएंगे बिल्कुल अलग कल्चर है, आप जम्मू कश्मीर जाएंगे बिल्कुल अलग कल्चर है, आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं चले जाएं बिल्कुल अलग कल्चर है, आप इधर राजस्थान चले आए बिल्कुल अलग कल्चर है। हमारे इंडिया में भी इतने सारे कल्चर हैं, वो एक जैसे नहीं है। हाँ, बस एक कॉमन चीज है, जो हिंदी वाला जो बेल्ट है, जो हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, उससे हम आपकी बात समझ लेते हैं, आप हमारी बात समझ लेते हैं। बस यही एक सिमिलैरिटी है, लैंग्वेज, वो भी कुछ जगहों की, पूरे इंडिया की नहीं। और ये बहुत छोटी छोटी जगह हैं। मतलब अगर ओवरऑल मैं इंडिया के अनुपात में देखूं, रेशियो में देखूं, तो बहुत छोटा है। तो ये जो कहता है अगर कोई कि जी इंडिया पाकिस्तान का कल्चर एक जैसा है या एक जैसे लोग हैं, तो ये मैं नहीं मानता। हमारा माइंडसेट भी अलग है, हमारा कल्चर भी अलग है, हमारी जो रहन सहन वाले जो आदतें हैं वो भी बहुत हद तक अलग हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैंने शायद फैक्चुअली बात कही है। बलोच अलग, उनका कल्चर अलग, पंजाब कल्चर अलग, पंजाब वाला कल्चर बस मिलता है। जैसे बलोचों का कल्चर हमसे नहीं मिलता, सिंधियों का कल्चर हमसे नहीं मिलता, सिंध वाले जो हैं उनका कल्चर हमसे नहीं मिलता। हाँ, जो सिंध वाला इलाका जो हमसे सटा हुआ है, वहां पर वो कल्चर थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। जैसे पंजाब वाला कल्चर पूरे पंजाब वाले में मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इससे बाहर आएंगे कल्चर बदल जाता है, कुछ भी एक जैसा नहीं है। लैंग्वेज नहीं है। आप देखो, बलोचों की लैंग्वेज, सिंधियों की लैंग्वेज, पश्तूनों की लैंग्वेज और पंजाबियों की लैंग्वेज अलग अलग है। तो लैंग्वेज भी एक जैसी नहीं है। हाँ, कुछ हिस्सा एक है कि एक जैसा है। अब सारे अंग्रेजी बोलने वाले सबका कल्चर एक नहीं हो सकता ना, या सारे अंग्रेजी समझने वाले सबका कल्चर एक जैसा नहीं है। तो ये मैं कहना चाह रहा था, बुरा मत मानिएगा। मतलब ये मैंने फैक्चुअली बात कही कि नॉर्मली ये लोग बातों बातों में आप तो कह देते हैं आप लोग, लेकिन बेसिकली ये हकीकत में ऐसा नहीं है। बस हम जबान समझ लेते हैं एक दूसरे की, बस यही सिमिलैरिटी है, इसके अलावा नहीं। हाँ, दिखने में थोड़े से, लेकिन दिखने में भी मैं कहूंगा, आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे वहां के बंदे देख के अलग ही हैं, पंजाब में आएंगे वहां के बंदे अलग ही हैं,
आप राजस्थान में जाएंगे, वहां के बंदे बिल्कुल अलग हैं। साउथ में चले जाएंगे, उनके बंदे बिल्कुल अलग हैं। हमारे दिल्ली, एमपी, इधर यूपी में आ जाएंगे, बंदे आपको अलग मिलेंगे। मुस्लिम पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं या नीचे सुपर थैंक्स के बटन को दबा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आलोक जी से पहले मैं एक शिकवा कर लूं कि इन्होंने जब इस वीडियो को रिएक्शन दे रहे थे तो उन्होंने एक बात 2 दफा बोली कि दुश्मन मुल्क भी अगर हमारे बारे में हमारी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब हम है। ये बात ठीक है कि आपको फख्र करना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, आईटी सेक्टर के ऊपर और अब इसरो के ऊपर भी। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। लेकिन ये ऐसे है, वो एक मुहावरा है अंग्रेजी में कि हम्बल इन विक्ट्री, ग्रेशियस इन डिफीट। तो थोड़ा सा हम्बल आप इसलिए रहें क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी आपको ये बात कह रहा हूं कि ये इस तरह की जबान इस्तेमाल करके कि वो दुश्मन है, और ये बात सच है आपकी, इसमें कोई गलत बात आपने नहीं की कि पाकिस्तानी इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं और और ये नफरतें हमने अपने बच्चों को बचपन से सिखाई हैं। लेकिन उसका रिजल्ट आप देख लें क्या निकला। और ये मैं इस बात को मैं मानता हूं, अब से यानी कुछ सालों से जब मैं बड़ा होश संभाले तो मैं इस बात को समझता हूं कि हमने सारी जंगें शुरू की। हमें एक उल्टा चूरन बेचा गया कि इंडिया हमें खा जाएगा, एक एनिमी है, बहुत बड़ा ताकतवर दुश्मन है वो, उसने कभी पाकिस्तान को वजूद को ये सारी बातें हमें झूठी सिखाई गई, हमें झूठी हिस्ट्री पढ़ाई गई। ये इस बात का मुझे एहसास है, बड़े अच्छे से एहसास है। लेकिन उसका नतीजा ये है कि मैंने अपनी आवाम को इस ब्रेन वॉशिंग से हमने निकालना, कोर्स करेक्शन कर दिया। तो हमें आप लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, और हमें आपकी तरफ से धुतकार या नफरत या इस तरह की लैंग्वेज नहीं, हमें आपकी तरफ से अपनाइयत की जरूरत है। मैं मानता हूं, और ये मैं ऐसा पाकिस्तानी कह रहा हूं जिसको खुद मेरे अपने लोग मुझे बड़ा बुरा भला कहते हैं। तो ये माइनॉरिटी की आवाज है, लेकिन ये आवाज जरूर है। तो ये मेरा आपसे शिकवा है कि प्लीज इस तरह की चार्ज अप लैंग्वेज ना यूज करें। जब मैंने इसरो के ऊपर आखिरी वीडियो बनाई थी चंद्रयान के ऊपर, तो मुझे नीचे से इंडियन बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे कि ये हम एक ही लोग हैं, ये इसरो आपका भी इसरो है, वगैरह वगैरह। अगेन दीज आर ये वो एक ऑप्टिकल बातें होती हैं, इससे ये फील गुड होती हैं। मैं तो अपने चैनल की भी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी के ऊपर बातें हो, लोगों को करीब लाने की बातें हो। मैंने जो बातें करनी थी बहुत सारी कर दी हैं मजहब के हवाले से वगैरह वगैरह। लेकिन आ जाते हैं अपने पाकिस्तान के ऊपर। स्पार्को, चलिए हारिस भाई, मुझे लगता है कि शायद आपने जो 1-2 वीडियो अभी मेरी देख ली होगी जिस पर मैंने रिएक्ट किया, शायद उससे आपने मुझे जज कर लिया कि मैं हम्बल नहीं हूं, मैं हेट वाली भाषा का इस्तेमाल करता हूं थोड़ा सा। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा आपको फील हुआ। लेकिन यकीन मानिए, आप जब मेरे वीडियोस देखेंगे सारे तो आपको समझ में आएगा। दुश्मन वाले पॉइंट पे भी मैं आता हूं। अच्छा देखिए क्या लिखा है, इफ ओनली सरकाजम बर्न्स कैलोरीज। मैं बहुत ज्यादा सरकास्टिक हूं। आप जब मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो बहुत ज्यादा सरकास्टिक हूं मैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब पब्लिक रिएक्शन, नॉर्मली मैं ज्यादा पब्लिक रिएक्शन करता हूं, तो जब पाकिस्तान की पब्लिक जब आती है ना, तो जब भी उनसे पूछा जाता है कि जी भारत का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहला क्या आता है, तो सेकंड के 1000वें हिस्से में बिना रुके हुए आवाज, दुश्मन है जी, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो सरकास्टिक वे में मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तानियों की तरह 100 में से 99.99% पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी आप भी जानते हैं कि किताबों में पढ़ाया जाता है वहां पर कि भारत दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, यहूदी दुश्मन है। हमारे यहाँ किताबों में ऐसी कोई बात नहीं पढ़ाई जाती। न पाकिस्तान को दुश्मन बताया जाता है, न किसी धर्म को, रिलीजन को दुश्मन बताया जाता है, न किसी इंसान को दुश्मन बताया जाता है, बिल्कुल नहीं बताया जाता। तो हम अपने बच्चों में नफरत नहीं सिखाते। तो आपको ये लगा होगा कि जी मैंने नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन वो मेरा सरकाजम था। और नॉर्मल ये होता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तानियों की तरह बात करूं कि हर बार पाकिस्तानी कहते हैं जी भारत दुश्मन है, जी भारत अरे 1 नंबर का दुश्मन है, उससे तो जंग रहेगी, उसके खिलाफ जिहाद होगा। तो मैं नॉर्मली इसलिए जब ये बात करते हैं ना, तो मैं नॉर्मली ये सरकाजम में बोलता हूं कि देखो दुश्मन मुल्क से भी तारीफ आ रही है। तो मैं वो जो सरकाजम है उस वे में बोलता हूं कि जी पाकिस्तानी हमेशा हमें दुश्मन बोलते रहते हैं, तो मैं उस सरकास्टिक वे में कहता हूं कि देखो भाई दुश्मन कहते हो ना, मतलब आप भी हमारे दुश्मन हुए, तो उस लिहाज से आप भी तारीफ कर रहे हो हमारी। तो इस लिहाज से मैंने बात कही हो, वरना मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं कितना हम्बल हूं। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। पाकिस्तानी 1-2 यूट्यूबर्स थे, 1-2 नहीं, एक ही थे, एक कोई लाहौरी फाइट चैनल है।
तो उन्होंने बिना किसी वजह से मुझे बहुत गालियां सुनाई, बहुत 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 मुझे बोला, भला बुरा बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। लेकिन तब भी जब मैंने उनके वीडियो का रिप्लाई वीडियो बनाया, तब भी मेरी जबान से गाली तो छोड़िए, वैसे कड़े शब्द, उतने बुरे शब्द नहीं निकले जिनको सुन के लगे कि मैं हेट फैला रहा हूं। हाँ, थोड़ा गुस्से में था, मैं नाराज था, क्योंकि बिना सबूत के बात करते हैं, आपको भी पता है पाकिस्तानी बिना सबूत के बात करते हैं। तब भी मैं हम्बल रहा, मैंने उनको कभी नहीं कहा कि जी उनके चैनल को रिपोर्ट कर दो या उनको अनसब्सक्राइब कर दो या जाके उनको सुनाओ, कभी नहीं कहा मैं बिल्कुल नहीं कहता। इतने सारे पाकिस्तानियों के जो प्रोपेगेंडा चैनल थे या गलत इंफॉर्मेशन फैलाते थे, उनके खिलाफ भी मैंने वीडियोस बनाए, फैक्ट के साथ वीडियोस बनाए, उसमें भी कभी मैंने बदतमीजी नहीं की। मैंने हमेशा मैं हम्बल रहता हूं, मैं हम्बल ही हूं। तो इसके लिए अगर आपको बात बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपको शायद गलत कन्वे हो गया, आपने उस एक आध वीडियो को देख लिया, आपको लगा कि अरे यार ये तो वैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो सरकाजम था मेरा। नॉर्मली मैं ऐसे ही पाकिस्तानियों के ऊपर सरकास्टिक वे में जवाब देता रहता हूं, तो इसलिए वो बात थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूं या हेट फैलाता हूं या क्या कहूं मैं कि अग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल करता हूं। हाँ, कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं, लेकिन गुस्सा भी मेरा फैक्ट के साथ निकलता है। मैं फैक्ट बता के गुस्सा करता हूं, देखो तुम ये कह रहे हो लेकिन असली सच्चाई है। तो इस तरह वाला अग्रेसिवनेस मेरी निकलती है, ऐसा गुस्सा निकलता है। लेकिन तब भी मैं बदतमीज नहीं होता। हाँ, जब कभी बहुत एक आध वीडियो में सामने वाले ने बदतमीजी की सारी इंतहा तोड़ दी है, तब मुझे गुस्सा आ जाता है, तो आवाज मेरी थोड़ी तेज हो जाती है, गुस्सा आपको झलकने लगता है मेरे चेहरे से, तो मैं तू तड़ाक पे आ जाता हूं, इससे ऊपर नहीं बोलता। तू तड़ाक पे आता हूं कि तू क्या कर रहा है, तू तो बेवकूफ है, तू तो ऐसा है, बस यही इस तरह का करता हूं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है आपको, बस और कुछ नहीं। का दानियल शेख ने एक एक्सपर्ट को बिठाया हुआ था, वो बता रहे थे कि 1962 में हमने स्पार्को की बुनियाद रखी, और ये इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के बनने के सिर्फ 15 साल बाद पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन थी। विद इन 15 ईयर्स उस वक्त पाकिस्तान कंफर्टेबली अमेरिकन कैंप में जा चुका था, नासा से हमारे साइंटिस्ट को ट्रेन किया जा रहा था, बड़ा विजन था। विजन ये था कि हम आगे, यानी इंडिया वाकई जो हमसे थोड़ा बड़ा था। कहीं पे पढ़ रहा था कि इंडियन स्पेस एजेंसी 11 मंथ बाद हुई थी। इसरो का नाम चेंज बना, वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज था, वो बाद में आगे जाके 68 69 में हुआ। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान का उस वक्त बड़ा विजन था कि हमने स्पेस पे जाना है, स्पेस द नेक्स्ट फ्रंटियर। 60s में क्योंकि लोग चांद पे जाने की तैयारियां कर रहे थे और ये फैशन था, तो बड़ा गोल था, बड़ा अचीवमेंट थी। ठीक है, हम अगर इतना बड़े नहीं, हम चांद पे नहीं जा सकते। बहुत सारे मुल्क हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलके वो काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कोई स्पेस एजेंसी छोटी सी है, बाकी यू डोंट हैव टू कम्पीट विद द टॉप। आपको अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए, लेकिन विजन बड़ा होना चाहिए। हमारा वो विजन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 65 की वॉर होती है। 65 से पहले इंडिया पाकिस्तान के लोग आते जाते थे, लोग कोई बड़ा आराम से वीजा होता था, सुना है कनाडा अमेरिका की तरह का काम था। आहिस्ता आहिस्ता काम खराब होता रहा, 65 हुआ, फिर उसके बाद 6 साल बाद 71 हो गया, फिर अफगान जहाज शुरू हो गया 79 में, और फिर ज़ियाउल हक यहाँ पे आ गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, और बद से बदतर होते गए, हम नीचे की तरफ जाते रहे। इंडिया भी स्टडी था उस वक्त, इतनी तेजी से उसकी परवान नहीं उपजा रही थी, बिकॉज दे ऑल्सो हैड आइडियोलॉजिकल इश्यूज कि हमने सोशल स्टेट रहना है, ओपन फ्री मार्केट जाना है, नहीं जाना। बट एनीवे, उनकी अगर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं हुई, बट दे कंटेन्ड विद इन देमसेल्व्स। फिर 90s आती हैं, और फिर 2000s टर्न ऑफ द सेंचुरी आती है, और इंडिया का ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, और हमारा अफसोस ही होता है, बद से बदतर ही होता रहा। ये कहाँ से हम स्पेस के ख्वाब देख रहे थे, और कहाँ से हम फिर दहशतगर्दी में गए, तालिबानों के अंदर घुसे, उधर कश्मीर में जहाज भेजा, एक्सपोर्ट किया। ये थी हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस। आवाम से आज पूछ लें, आवाम को मजहब का चूरन बेचा जाता। इंडिया में एस्ट्रोफिजिक्स फिजिसिस्ट पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं। इवन के पाकिस्तान में भी 60s और 70s में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स एक्सपोर्ट हम करते थे, अभी भी शायद करते हैं, लेकिन क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन खराब होता जा रहा है, क्योंकि 2 करोड़ बच्चे तो हमारे स्कूलों से बाहर है। और दूसरी तरफ क्या, अभी पिछले साल की खबर थी कि हमने 10 लाख हाफिज़े कुरान पैदा किए हैं। अब इन हाफिज़े कुरान इन्होंने क्या रॉकेट बनाने हैं, क्या इन्होंने दिल गुर्दों के ऑपरेशन करने हैं, क्या इन्होंने गाड़ियां, नई इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनानी है, क्या करना है इन्होंने? ये वर्च्यू बना के बेचा जाता। मैं आपको भी बता दूं, हम बड़ी बात करते हैं जी इंडिया में रेडिकल हिंदुइज्म फैल रहा है वगैरह। आई थिंक दिस इज ऑल बीएस। यानी इतनी छोटी उसकी प्रोपोर्शन है कि दिस इज न्यूसेंस। के उधर तो नहीं इसको सेलिब्रेट, उधर तो अगर ये प्रमोट करना शुरू हो जाए कि हमने रामायण,
महाभारत के बच्चों को रट्टे लगवाने हैं स्कूल से हटा के। नहीं, साइंस और एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये महाभारत या रामायण के रट्टे मरवाना है उनको बच्चों को। हमने ये तोते पैदा किए हैं और हर साल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आया था, मुझे अब याद नहीं, शायद गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में खबर बनी थी कि 10 लाख हाफिज़े कुरान हमने एक साल में पैदा किए। इमेजिन करें अगर। हरीश भाई, एक चीज है कि देखिए, रामायण महाभारत के ना हम रट्टे नहीं लगवाते। रामायण महाभारत रट्टे वाली चीज भी नहीं है। रामायण महाभारत समझने वाली चीज है और वो हम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घरों में पढ़ाई नहीं जाती, हम पढ़ते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम पढ़ते हैं। लेकिन और हम पढ़ते नहीं है कि रट्टा मार के बस करते रहे, नहीं। हम उस चीज को समझते हैं कि उसमें बताया क्या जा रहा है, किस तरह से अच्छाई जो है हर बुराई को मार सकती है, किस तरह से अच्छाई आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। उसके एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं रामायण महाभारत में। और इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी सारी शिक्षा है, एजुकेशन है, जिससे वो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। रामायण महाभारत पढ़ के कोई टेररिस्ट नहीं बनता। रामायण महाभारत पढ़ के कोई उग्रवादी नहीं बन जाता। रामायण महाभारत गीता पढ़ के, गीता महाभारत का ही एक अंश है, उसी में से गीता निकली है, तो उससे हम इंसान बनते हैं। फोकस क्लियर हो जाता है हमारा। आप मेरा पॉइंट शायद समझ रहे होंगे। सब क्लियर है। अब कोई भी चीज उसमें ऐसी नहीं है जो दुनिया में टेररिज्म को बढ़ा दे। शायद आप मेरे पॉइंट से अग्री करेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पॉइंट से अग्री करेंगे कभी, इस लिहाज से भी सोचिएगा। 1 लाख हमने बायोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट पैदा कर दिए होते तो कितना बड़ा फर्क पड़ना था। प्रवेश हुदबॉय कहते हैं कि यहाँ पर फिजिक्स की पीएचडी इस बात पे दी जाती है कि कुरान के अंदर साइंस है, इसके ऊपर पीएचडी मिलती है। तो जाहिर बात है इसका फिर यही नतीजा निकलना था कि जो निकल रहा। मैं फिर ये इसको पिट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की स्पार्को किधर है, इंडिया की इसो किधर। ऑफ कोर्स दे आर फार बिगर, उनका बजट बड़ा है, उनकी हर जगह पे। और जितने भी कंट्रीज जब ऊपर जाते हैं तो उनका स्पेस एजेंसी भी ऊपर जाती है, सोवियत यूनियन भी, अमेरिका भी, और आप चाहे चाइना का भी। और अब ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो जाहिर बात है उनका फिर स्पेस का बजट भी नासा से बड़ा होगा अगर उनकी इकोनॉमी अमेरिका से बड़ी होगी। तो मुझे तो अब तो मैं, हालांकि जितने लोग मुझे जानते हैं, लोगों ने हमेशा मुझे ऑप्टिमिस्टिक किस्म का बंदा ही समझा, लेकिन बड़ा मुझे तो एक तरीके की मायूसी होती है। ये जेलसी उस तरह की नहीं है कि देखो यार वो हम क्यों पीछे रह गए। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हुआ है तो आप थोड़ा सा गमगीन होते हैं, फिर कहते हैं नहीं हम बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी चलें, उसमें तो बेहतरी का चांस है ना। इधर तो बेहतरी का चांस नजर ही नहीं आ रहा दूर दूर तक। कहीं पे हमारी डायरेक्शन ही सही नहीं हो रही, कहीं ना कहीं तो खराबी है कि हर तरफ हम तनज़ुली का शिकार है। अभी मोदी जी का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने इनॉग्रेशन की, उन्होंने एक स्पीच दी मोदी जी ने। अभी मैं मोदी जी की स्पीच पढ़ रहा था कि वो बता रहे थे कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज के लिए इंडिया सबसे सूटेबल जगह है, और एड्रेस कर रहे थे कि किस तरह इंडिया की मिडिल क्लास एक्सपैंड कर रही है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की खपत बढ़ रही है, यानी यूसेज कंजम्पशन बढ़ रही है। नॉट ओनली कि आपके एक सेफ प्रोडक्शन लाइन मिलती है यहाँ पे, बिकॉज चाइना के प्रॉब्लम्स हैं जो कोरोना की वजह से जो हुआ, और चाइना के अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं वेस्ट के साथ, वो एक डेमोक्रेसी नहीं है। और मोदी जी ने डेमोक्रेसी को बोस्टफुली बताया कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कोई बदमाशी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। सो देयरफॉर इंडिया इज मोस्ट फेवरेबल प्लेस फॉर सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन के लिए, नॉट ओनली फॉर प्रोडक्शन लाइन, लेकिन उसकी कंजम्पशन, लोकल कंजम्पशन आप कितनी ज्यादा होगी। दुनिया कितनी बड़ी मार्केट है, ग्रोइंग मिडिल क्लास है जिनके पास पैसा है। आई मीन इंडिया का, मैं 90s में एक कैंपेन चली थी टूरिज्म की, अमेजिंग इंडिया। उस वक्त मैं जो ऑब्वियसली पाकिस्तानी, तो हम पिट करते थे, कंपेयर करते थे अपने आप को उनसे, नहीं आप नहीं ये वो। और ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिलता था, एस्थेटिकली क्या मिल जाता था, उनके पास इतने मिसाइल हैं, हमारे पास भी इतने मिसाइल हैं। वो शायद अमेजिंग इंडिया नहीं थी, इनक्रेडिबल इंडिया थी। और वो तब हम बच्चे थे और एक से एक ऐड बने उसके, इनक्रेडिबल इंडिया के। बाद में शायद उसका सेकंड पार्ट भी आया, अभी हाल ही में कुछ साल पहले आया था, बड़ा जबरदस्त हुआ। और हमने, आपको पता है कि टूरिज्म में हमने बहुत, टूरिज्म की इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है। तो ये सब वही विजन का नतीजा है कि हमने उस वक्त सोचा कि हम ऐसा करेंगे, आज उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। और हमारी टीम के पास ये है, उनकी टीम के पास ये है, लेकिन जो बीनीथ द सरफेस जो काम होने लगा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, इकोनॉमी में, फ्री मार्केट में, एग्रीकल्चर की R&D में,
वो जो काम उस वक्त की बुनियादें रखी जा रही थी या काम शुरू होने लगा था, उसका रिजल्ट आज हमें नजर आ रहा है। और फिर मैं ये कहूंगा, हम 90s में यहाँ पे पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहे, कौन वजीर आजम बनेगा, कौन इसका फैसला कौन करता था, तो जाहिर बात है यही रिजल्ट निकलना था। फिर उसके बाद मुशर्रफ आ जाता है, फिर डेमोक्रेसी पीछे चली जाती है। ये जो अगर पाकिस्तानियों को, मैं फिर ये कहूँ कि इसमें हमें सबक सीखना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए। हमें सबक ये सीखना चाहिए कि मुल्कों की तकदीर बदलने में 2-3 दहाइयां लग जाती हैं, 10, 20, 30 साल लग जाते हैं। इंडिया ने जो काम ओपन मार्केट शुरू की 90s में, फिर 2000s में हमें नजर आना शुरू हुआ, 2010s में, और अब 20s में आपको सही तरीके से नजर आ रहा है कि वो किस तरह ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। बाइडेन मोदी जी से मिलते हैं, जी थैंक यू, आपने हमारी इतनी जॉब्स बोइंग में बचा ली, इतना बड़ा ऑर्डर आपने दे दिया, हम क्या दे सकते हैं। तो जाहिर बात है उन्होंने हमारी खे सुननी है, उन्होंने कख हमें लिफ्ट करानी है। तो हमें अपनी डायरेक्शंस अभी अगर हम ठीक करेंगे तो 2040 में हमें उसके रिजल्ट्स नजर आना शुरू होंगे। लेकिन मुझे अभी तक अपनी डायरेक्शन सही होते नजर नहीं आ रही। अभी तक हमारी पॉलिटिकल मनूवरिंग हो रही है, डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया जा रहा। जब तक आप अपनी फाउंडेशंस ठीक नहीं करेंगे, एक तो हमारी पहली फाउंडेशंस गलत है, तब तक क्या होगा। तो बड़ी सॉरी, आज की थोड़ी डिप्रेसिंग वीडियो थी। हमारे जैसे लोगों के भी चैनल्स ब्लॉक किए हुए, जो कि दुखते दिल से लेकिन सच्चे दिल से अपने लोगों को नई सोच देना चाह रहे हैं कि आगे बढ़े आप, ये छोड़ें ये दुश्मनियों को, ये छोड़ें ये हमने गज़वा हिंद करना है, इस्लाम का झंडा लहराना है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, छोड़ें इन बातों को, कुछ नहीं रखा इनमें। हम ये सोच देने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके हमारे बच्चे आज जो बढ़ रहे हैं उनकी सोच शायद आगे चली जाए, लेकिन हमारी आवाज़ों को भी बंद किया हुआ है, हमारे भी चैनल्स ब्लॉक किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई। तो बाकी तो मैंने जो शिकवा था इनका, वो मैंने दूर कर दिया हैरिस सुल्तान भाई का। और बाकी ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, सारा खेल विजन का है, सब कुछ विजन के मुताबिक चलना चाहिए। विजन होगा तब काम होगा। हमारे यहाँ इतनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, ठीक है 100% कामयाब नहीं हुई, लेकिन कम से कम हम बना रहे थे, हम प्लान कर रहे थे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। 20% हुआ, 30% हुआ, अगली 40% हुई, उसके अगली 50% हुई। उसका नतीजा है कि आज हम कहाँ हैं। और आपने सेमीकंडक्टर की बात की, तो सेमीकंडक्टर में मेरे हिसाब से हम थोड़ा लेट हो गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो अब मुझे लगता है कि हमने राह सही पकड़ ली। हालांकि अभी जो वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच एक डील हुई थी $20 बिलियन की, वो डील कैंसिल कर दी गई क्योंकि वेदांता में और दोनों में पटी नहीं, कुछ बात बनी नहीं। उसके अलावा फॉक्सकॉन ने कहा है कि जी हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, हम इंडिया में चिप इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में $1 बिलियन लगाएंगे। जो फॉक्सकॉन के मालिक हैं उन्होंने भी ये बात कही कि हम हैं, हम करेंगे यहाँ पे, और हम खुद लगाएंगे अपनी फैक्ट्री, वो सारी चीजें वो लगेंगी। अभी जो AMD है, AMD दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, ताइवानीज कंपनी है, उन्होंने कहा है कि हम निवेश करने जा रहे हैं, शायद 700 या 800 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट फर्स्ट फेज में होगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले 4 से 5 साल में इंडिया में जो सेमीकंडक्टर का जो सेक्टर होगा वो $300 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। आप सोचिए, $300 बिलियन, करीब करीब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी, पूरी GDP 350, 400, 400, $450 बिलियन की GDP है। हमारा एक सेक्टर जो नया आप लेके आ रहे हैं, वो अगले 5 से 6 साल में आपके बराबर पहुंच जाएगा आपकी GDP के। तो ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। इसके अलावा वो बात बिल्कुल सही है, बोइंग वाली जो बात है वो, उसमें कई देशों में नौकरियां बचेंगी, वही सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, और भी कई देश हैं उसमें। अब भाई 500 जहाज जो है वो टाटा खरीदने जा रहा है, 500 जहाज इंडिगो खरीदने जा रहा है, और भी कई सारी एयरलाइंस जो जहाज खरीदने जाने, शायद 1500 जहाज खरीदे जाने अगले 10 साल में, 10-12-15 साल में। सोचिए 1500 जहाज। इसके अलावा डिफेंस की बात नहीं कर रहा मैं, ये कमर्शियल सिविल एविएशन की बात कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है। और इसरो तो अभी और भी बहुत कुछ करने वाला है। इसरो के जो मिशन अभी आने वाले हैं, एस्ट्रोनॉट्स आने वाले हैं, हमारे मैन्ड मिशन होने हैं, अनमैन्ड मिशन होने हैं, मार्स पर फिर से हम जाने वाले हैं, वीनस पर जाने वाले हैं, सन पर जाने वाले हैं, स्पेस स्टेशन भी बनाने वाले हैं। हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान कर रहे हैं और काम चल रहा है उस पर। यकीन मानिए अगले कुछ सालों में आपको नजर आ जाएगा कि स्पेस स्टेशन बनाना हमने शुरू कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग बताइएगा मेरा रिप्लाई कैसा लगा और बातें मेरी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी में तो जी वीडियो होगी खत्म।
पहला पॉइंट तो ये था कि हम मतलब कि सब एक रंगो नस्ल मतलब कि हमारा कल्चर सेम है, इस पर बात करूँगा। आलोक साहब की बात से मैं किसी हद तक इत्तेफाक करूँगा। हम सारे इंडिया से सेम नहीं हैं, इंडिया के चंद हिस्सों से हमारा कल्चर मिलता है, जिसमें स्पेशली पंजाब है, मतलब जिसमें आज इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। पाकिस्तान का तो अपने पाकिस्तान के इलाकों से नहीं कल्चर मिलता। अब ये आप कहेंगे कि ये कैसे, लोग सर ने भी यही बात की सही है। बाकी जो हमारा पंजाब का जो है ना वो मिलता जुलता है, जो है ना लोग सर अपने जो है ना अपने आप को बड़ा अच्छा इसमें समझ, हमारा कल्चर पाकिस्तान से नहीं मिलता। वाकई उनके लोग जो है ना नहीं तुम समझे नहीं है, नहीं मेरी बात सुने, वो अपने आप को ना ज्यादा ही ऊपर समझ जैल इंसान वो ये बात नहीं कर रहे, वो ही कर रहे थे। उनका कहने वो जैल इंसान ये नहीं वो कह रहे, तुम समझो उसकी गॉड अल्लाह के बंदे हैरिस ने कहा था कि हमारे जो है ना, पता नहीं अपने आप में वो क्या समझते हैं। हम मानते एक मिनट, वो पता कैसे वजह से वो जली यार क्या इसे समझे नहीं इस बात को। हैरिस ने बात की थी कि हमारा कल्चर सेम है, उसमें जो आलोक साहब ने बात की थी कि आपका कल्चर तो आपके अपने लोगों से नहीं मिलता, जिसमें उनका सही बात है, हकीकत है। क्या आपका कल्चर बिल्कुल सवाद के लोगों से मिलता है, केपीके के लोगों से मिलता है? बलोच क्या पहनते हैं, बलोच क्या पहनते हैं, वो पंजाबी भी पहन लेते हैं। क्या पहनते हैं, अक्सर क्या पहनते हैं, वो कपड़े पग पहनते हैं, मतलब उनकी पग इस तरह की होती है, वो नीचे लड़की होती है, ठीक है, वो ऊपर वास्कट छोटी टाइप की होती है, वो पहनते हो तुम, वो कल्चर है तुम्हारा सेम। फिर उनकी शादी ब्याहों पर, एक मिनट, उनकी शादी पर क्या तकरीबात होती हैं, कौन पता है? इनको पता है, इनको सारा पता है। सिंध के लोगों का कल्चर और है, केपीके के लोगों का कल्चर और है, बलोचिस्तान के लोगों का कल्चर है, मतलब कि हमारे अपने लोगों का हमसे कल्चर नहीं मिलता। इसी तरह आप इंडिया का अच्छा एक मिनट और सुन ले, हर स्टेट और सुन ले, मैं तुम्हें ये क्लियर करने की कोशिश कर, तुमने फौरन से अटैक कर दिया लोग सर पर। तो उन्होंने बात ये की है कि आपका अपने लोगों से कल्चर नहीं मिलता, हमसे कैसे मिलेगा? किस तरह उन्होंने फिर ये एक्सेप्ट किया कि आपका हमारे पंजाब करना चाहिए उनसे बात के। हमारा जो कल्चर की बात करें तो पंजाब के, अब पेशावर साइड वाले केपी के वो देखें कि अफगानिस्तान के साथ मिलता जुलता उनका कल्चर है। बलूचिस्तान का अपना एक अलग कल्चर तो यही लोग सर भी ये कह रहे हैं। परेड होते देख 14 अगस्त को परेड होनी है तो वहाँ पर कल्चर की हर कितने कल्चर होते हैं, नुमाइश की जाती है। फिर इसी तरह मैं अब वो पंजाब के लोग में आ जाते हैं, अक्सरियत में आ जाते हैं, पंजाबी जब कल्चर की बात की जाती है, आप देख रहे हैं कि पंजाब के लोगों का और दूसरे जो इंडियन साइड वाले पंजाब उनका मिलता जुलता होगा। आप यार इंडिया के लोग देखते हैं, मुझे खुद यकीन करें मुझे नहीं पता चलता कि इंडिया के जो दूसरे यानी कि कर्नाटका ये सब दूसरी जो सिटीज़ हैं, दिल्ली या ये जो भी हैं, उनके लोग देखें और पंजाब के देखें पता ही नहीं चलता कि ये पाकिस्तानी के इंडियन है। वो कहते हैं कुछ रलता मिलता जुलता ही नहीं है। रंग नस्ल देख रहे, मज़हब का सिर्फ एक डिफरेंस है, वहाँ के लोग जो हैं वो हिंदू हैं और यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं, और ये देख लें तो पता चल जाता है। और कल्चर की बात हो रही है, तुम समझ नहीं पा रहे। मैं समझ रहा हूँ, जो वहाँ के जो सिख है ना लोग, उनसे तो हमारा कोई फर्क नहीं, थोड़ा बहुत है। हाँ वो तो मैं पहले बोल चुका हूँ सर भाई, मैं बोलूँगा भाई आप इनकी बात सुन के ना माइंड ना किया करें, ठीक है ना, ये छोटी मोटी जज्बाती हो जाता है, दरगुजर किया करें, ठीक है ना। रहमतुल्लाह बात कुछ उसने और की है, तुम जवाब और कुछ अच्छा आपके लिए तुम्हें समझने में मेरी बात सुन लेना, जो हकीकत है वो क्यों नहीं बयान करें? हकीकत ही मैं हकीकत ही बयान करूंगा। मेरी आपने खुद बोला परेड जब होती है कितनी नुमाइश करी जाते हैं, कल्चर होते हैं, हाँ, तो फिर आप सारों को बराबर किस तरह कर रहे हैं? आप बात करें नहीं, मैं इसका जवाब मुझे दे देना किस तरह आप वो कल्चर की बात हो रही थी, बोले मैंने कौन सा कहा कि हमारा एक अच्छा खैर ये बात होगी। अब बात का ये करें, आलोक साहब असल में शुरू में ना मैं भी ये बात करता था, मैं अक्सर इनके लिए लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि आपकी गर्दन में सरिया है। सरिया से लोग वाकिफ़ हो किसे कहते हैं, गर्दन में सरिया का मतलब कि आपकी गर्दन में अकड़ है। और यही बात आज हैरिस ने भी की है, हैरिस ने भी की, उन्होंने बड़े तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा ना इस तरह किया करें, आप मतलब ना इतना हकीर ना समझा करें। हैरिस ने भी लोग साहब को यही कहा था कि आप ठीक है, आप इख्तिलाफ राय करें, आप नफरत करें, आप दुश्मन माने, क्योंकि वो इजरो और स्पार्को वाली वीडियो में लोग साहब हमने वो भी की थी, उसमें लोग साहब ने बार बार कहा था कि दुश्मन 2 मरतबा कहा था, बड़े जोर डालकर दुश्मन कंट्री। तो पब्लिक रिएक्शन आपका देखे ना उनके इंडियन का। अच्छा खैर वो तो इतने गंदे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें जो इंडियन स्कूल का बच्चा था, तकरीबन 10th क्लास में पढ़ता था,
उसने वो जो अच्छा, मेरे ख्याल से नेशनल फर्स्ट का था। अच्छा रहमतुल्लाह, मेरी नेशनल बात का- सुनो, पाकिस्तानी अवाम नहीं इस तरह बकझक कहती है वो, तो लेकिन वो फिर- देखें कि वो सीधा अटैक पाकिस्तान पे करते हैं। आप मानते हैं हमारे भी पाकिस्तान को तो मेरी दुश्मन है। बात सुने, इसी तरह हम भी दुश्मन रहमत- मानते रहमतुल्लाह हैं और मेरी ये बात- दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, ये यार बरकरार क्यों आप रहेगी। इस तरह के लोग क्यों और हमारे देखिए, आप इंडियन का देखें, यार आपको मेरी पता बात चल सुने, जाएगा। सर अगर रहमतुल्लाह पाकिस्तान गलत है, इंडिया मेरी ने बात दोस्त की सुने, तरफ कदम उठाना ये होता है तो तुम्हारे पाकिस्तान को जैसे blacklist मेरी में मेरी करने की बात कोशिश सुने, ना करता। मेरी बात सुने, तेरे जैसे मेरी जाहिल बात और सुनो। बेवकूफ है जो इस तरह का रंग देते, मैं कहता हूँ इस तरह का रंग नहीं देना चाहिए। अगर वो देते हम देते, वो फर्क क्या है? हाँ, मुल्क में तो अपनी कंट्रीज में रह गया, ये बैन अवी सतह पर जाकर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेंगे। यार वो हर इंसान के का अपना माइंड हाँ, होता है। माइंड की बात पाकिस्तान भी कहीं करता होगा, आपको करता है। पता है पाकिस्तान नहीं करता। तो फिर आगे से थोड़ा बहुत उसने भी तो कोई एक्शन रिएक्शन देना है ना उसका। भाई मैं कहता हूँ दूसरों को बुरा भला कहने से खुद को ठीक करो, मुझे इतना पता तुम जो है ना टेक्स्ट बुक है ना जो इंडिया की, वो उठाओ जिसमें उनकी मुताले जिसे हम कहते हैं, उनकी स्टडी जो इंडियन स्टडी उठाओ, जो जिससे हमारी पाकिस्तान हिंदी तो स्टडी आती नहीं पढ़नी। यार उधर उर्दू में भी हो गया, हिंदी में भी हो गया, उसका तर्जमा हो जाता है, वो एक इशू नहीं है। वो तो आप इधर ट्रांसलेटर है मोबाइल में, उसमें ऊपर रखो तो वो आपको सारी ट्रांसलेशन करके दिखा देगा। इनको वो पता है पढ़ो, इस चीज़ का। वो जाके पढ़ो। अगर कहीं भी उधर लिखा हो कि मुसलमान धोखा देता है या मुसलमान जो है वो मतलब कि पाकिस्तान जो है उसने हमारे साथ धोखा किया, हमारी मतलब ये किया, तो फिर ये आप जवाब है आपके पास कि भाई हिंदुओं को या इंडिया के लोगों को भी नफरत सिखाई जाती। अगर आपको उस तरह कंटेंट ना सिखा उधर मिले तो फिर आपको क्या, क्योंकि पाकिस्तान की बुक्स में ये कंटेंट है, बिल्कुल है, मानते हैं ना है। कि हिंदू धोखा देते हैं, हिंदुओं ने धोखा दिया, दिया था, हिंदुओं ने ये किया, हिंदुओं ने अब ये- अच्छा मेरी बात सुनो, उधर भारतीय नहीं लिखा, उधर इंडियन नहीं लिखा, उधर हिंदू लिखा, स्पेसिफाइड कर दिया, स्पेसिफिक सिर्फ हिंदू को हिट किया। बिल्कुल ऐसे ही है ना, कोई शक इस बात में। तो फिर नफरती में होगी, फिर क्या होगा इधर? तो बिल्कुल वही कहता हूँ, आप इंडिया में देखें ना, आप कह रहे इंडियन हैं की कि बुक से ऐसा कोई मुझे मवाद दिखा उनकी दो टेक्स्ट बुक में इसलिए नहीं होगा, लेकिन मैं क्यों स्टडी करूंगा भाई। इससे- एक मिनट, मैं इधर एक सवाल छोड़ दूंगा भाई। इंडिया के स्टूडेंट्स या इंडिया का कोई टीचर या कोई लेक्चरर या कोई मुझे सुन रहा है, उनकी कोई इस तरह के पाकिस्तान के मौजू पर कोई बुक हो जो उनके स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हों, अगर उनमें इस तरह के मवाद है, ये आपकी ईमानदारी पर मैं छोड़ता हूँ, तो यकीन करें आपसे मेरी रिक्वेस्ट, अगर इस तरह को मवाद है तो मुझे ज़रूर दिखाना, मैं ज़रूर इनको दिखा। अगर भेजेंगे, नहीं है, नहीं भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? वो सच को वो नहीं मानते। आपने क्वेश्चन उनको पहले भी किया था, आपको आंसर मिला उसका? बात ये है रहमतुल्लाह कि मैं लोग सर से इस बात से मैं भी शुरू से डिसएग्री करता था। क्यों? क्योंकि लोग सर के ना मतलब बाज़ का तकबराना मतलब ना गुरूर वाली बातें कर देते थे, और मैं भी इस बात से अक्सर इत्तेफाक नहीं करता था। ठीक है, आपने इज्जत कमाई, आपने मेहनत की, आप ठीक है, लेकिन जो मज़ा हम्बल में है ना, मतलब आजिज़ी में जो है मज़ा, वो कहीं नहीं है। यार कभी कभी इंसान है ना, गुस्सा इंसान खता का और उन्होंने वजह बताई है, उन्होंने बताई है कि पाकिस्तानी जो है हम ना, लोग को आ जाता है कौन सी पाकिस्तानी बड़ी जो बात, है, कौन से इंसान है, छोटे उन्होंने मोटे कहा है कि पाकिस्तान जो पब्लिक शो पर वो रिएक्शन करते हैं ना, तो अगर जब पब्लिक शो में पाकिस्तानी हद तजावज़ करते हैं तब मैं इस तरह की बातें करता हूँ। और ये ज़हन में रखना, जब डॉक्टर दवाई देता है वो कड़वी होती है, अगर मरीज़ ये कहे कि ये दवा कड़वी है, मैं नहीं पीऊँगा, तो वो मरीज़ बच नहीं सकता। पाकिस्तानी जवाब देते हैं ना गलत है, तो अगर लोग सर उसका रिएक्शन देते हैं, आज फिर बात तक नहीं। मैंने इतनी तो वीडियो वो देखी, उनसे इतनी भी- इनकी वीडियो पर रिएक्शन किया, आज तक इन्होंने कभी गालम गलोच नहीं किया, ये हकीकत है, कभी आज तक नहीं किया। ये बात है। और दूसरा, अगर ज़्यादा भी इन्होंने कभी हद भी क्रॉस की ना, तो इससे ज़्यादा कभी नहीं बोला, या बोला ज़्यादातर दुश्मन बोला जो मैंने सुने दो तो, या इन्होंने एक दो मतलब आई थिंक भिखारी बोला है, मेरा ख्याल नहीं बोला, ये भी नहीं बोला, क्यों बोला? बोला था एक लफ्ज़ मुझे याद है यार बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप इसकी वीडियो में देखे तो बहुत, मैंने बेकारी तो की मरतबा सुना है ना, लोग ने बोला हमें भिखारी, लोग कितनी मरतबा बोला है यार, वो दूसरी की अच्छा वीडियो- मेरी बात सुने, बोल दिया तो बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? क्या अम्मी भीख लेकर मेरी खाते बात सुने, क्या अपना हमारा वजीर आज़म है, आप कहेंगे मैं मानता नहीं हूँ, वो वो खुद नहीं कहता। वो इतराज करते हैं ना गुस्से का, तो हम भी इस तरफ से करते हैं, जब हम करते हैं तो उनको बुरा लगता है, रहमतुल्लाह उनको जब- फिर वो कहते हैं मेरी बात सुने, जब हम खुद अपने आप को भिखारी कहते हैं तो दूसरा कह दे तो फिर बुरा बनाने वाली कौन हमारा सी खुद बात है? वज़ीर आज़म का बैगेज काउंट भी चूज़र्स। हाँ, उसका क्या मतलब है? हाँ मेरी बात सुने, मैं वही कह रहा हूँ, अगर अब वो आप यार, बात जब खुद करते कह रहे हैं, हो दूसरे को आप इसकी मिसाल दो।
तुम्हें तुम्हारा नाम रहमतुल्लाह, तुम्हें कोई पप्पू पप्पू तेरे माँ बाप बोलना शुरू कर दे, पप्पू ओए पप्पू ओए पप्पू ओए पप्पू, तुम्हें बाहर तुम्हारे पहले वालदा ने शुरू किया बोलना, फिर आपको को बाहर पप्पू पप्पू बोलना शुरू कर दे, तुम्हें फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वालदा ने वो नाम डाला है। इस तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने वो नाम डाला है, वो पाकिस्तान के माई बाप ही समझ किस्म का होता है, और वो कहना शुरू करे भिखारी भिखारी, दूसरे जब बाहर के बोले तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई ऐसे नाम है जो बल्कि बिगाड़ते ही वालदैन नाम है, इसी तरह मतलब नाम अच्छा खासा होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, वकास नाम है, विक्की विक्की बोलना शुरू कर देते हैं, बाहर सारे विक्की विक्की को बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी यही सीन हुआ है कि पाकिस्तान खुद वज़ीर-ए-आज़म बोले भिखारी भिखारी, तो बाहर से सारे भिखारी, अगर लोग हमें फिर भिखारी क्यों हम बोले दूसरों से गिला फिर गिला करें? क्यों करें? हमारा बनता ही नहीं, लॉजिक रहमतुल्लाह लॉजिक यार, समझ सोचा आती नहीं है ना, यार। समझ आई ना। घर में बोले और बात होती है, बाहर की और बात होती है। अच्छा। मेरी बात, घर में लोग होते हैं अपने, उनमें आपस में होती है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाहर करते हैं ना तो एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस कर फिर तुम रोक लिया इस तरह से 1 मिनट कोई भी कर लेता है। अब तुम्हारा जो निक नेम है वो तुम्हारे घर वालों ने मेरी डाला बात है, सुनिए, आप निक नेम की बातें करें, हकीकत बात है वो, उसको आप करें ना। तुम फिर रोक लिया करो ना। एक मिनट मुझे मैं तुम्हें सवाल करता हूँ, तुम्हारा निक नेम मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारा जो निक नेम तुम्हारे घर वालों ने रखा है, मैं भी बुलाता हूँ, वकास भी बुलाता है, सारे आपको निक नेम से बुलाते हैं, फिर रोक लिया करो कि यार ऐसा ना बुलाओ मुझे, क्योंकि ये तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दिया, हमने नहीं दिया। अगर आप रहमतुल्लाह का निक नाम नेम की बता बात देंगे नहीं, नहीं यार, वो इसका पर्सनल मैटर है। अच्छा निक नेम है ना तुम्हारा, मेरा भी है, वकास भाई का भी है, ठीक है ना, सबका निक नेम होता है। इसी तरह पाकिस्तानी ने अपना निक नेम रख लिया भिखारी। अगर हमें फिर मेजर साहब या लोग साहब ये कोई बोले ना, बुरा नहीं मनाना फिर हमें चाहिए बुरा यार। नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमें कह रहे हैं भिखारी। हमारे बड़ों में गैरत नहीं थे, फिर हम क्यों गैरत अपनी जगह है भी आप हम। इतने बेशर्म हो चुके हैं, कोई भी आगे से कहेगा तो हंस यार लो। मैंने तुम्हें इतनी लॉजिक बड़ी दी है, तुम्हें समझ भी आ गई हाँ, है, समझ आ गई है। फिर भी तुम नहीं मान रहा। चले कि खैर बात यह है कि अगर ये जो टाइटल था कि क्या लोग सर वाकई नफरत फैला रहे हैं, नफरत नहीं फैला रहे, लेकिन बाज़ वक़्त वो जब पाकिस्तान को रूड रवैया देखते हैं तो फिर बाज़ वक़्त रूड हो जाते हैं, तो सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं, और इससे मैं कभी कभी उनसे इख्तलाफ करता हूँ। मैंने भी कई वीडियो में कहा कि आप ठीक है, आपने मेहनत की, वेल एंड गुड, आप तरक्की की जाएँ, लेकिन जब कोई परिंदा उड़ रहा होता है ना, वो अपने परों के सारे पर नहीं उड़ रहा होता, वो ज़हन में रखना, वो हवाओं की लहरों पर उड़ा होता है। अगर खला में कभी किसी परिंदे को उड़ता देखा है? नहीं, वो किसके दम पर होता है? हवाओं की लहरों के दम पर होता है। इसी तरह अगर वो हवा ख़त्म हो जाएगी, परिंदे के पर भी होंगे ना, फिर भी नहीं उड़ सकेगा। ये बहुत बड़ी मैंने दलील दी है, बहुत बड़ी मैंने लॉजिक। इंडिया आज उड़ रहा ना, तो इसका मतलब है कि उसमें अगर गरूर आ जाएगा, ये कहता है कि हम पर लग गए हैं, तो फिर वो अगर हवा ख़त्म होगी तो वो पर होते हुए भी नीचे गिर सकता है। इसलिए गुरूर जो है इसको मद्देनजर नहीं रखना चाहिए, इसको नहीं लेकर आना चाहिए। हाँ, वो जो बात करते हैं लोग कि मैं रूड हो जाता हूँ, वो भी ठीक है कि पाकिस्तान की तरफ से इतने घटिया लफ्ज़ होते हैं जिसकी वजह से वो फिर भी गल गलोच पर नहीं जाता। ये बात हकीकत है, जो बात सच है वकास वो सच करनी चाहिए। तो खैर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।